हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। जो पिछला बैंक निफ्टी का वीडियो है वो थोड़ा बहुत लंबा बन गया, 20 से 21 मिनट का, लेकिन एनालिसिस समझाना पूरी तरीके से ज़रूरी था। वहाँ पे हम ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते। मैंने कोशिश किया था 15 मिनट में कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी 20 मिनट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से देख लेना। अगर आप सीखने में इंटरेस्ट रखते हो और आपकी जो पोजीशन है कहीं फंसना नहीं चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये जो है ना वो ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ही बड़े लॉस से बचा लेगा। जहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम आता है, डेली वीकली मंथली जो भी है, सब जगह ट्रेंड लाइन खींच के एकदम क्या है कि वो आराम से आपको जो है वो बताया है। ठीक है, तो अब ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, वरना ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी जैसा नहीं होगा, निफ्टी समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये जो निफ्टी 50 का मंथली का चार्ट है, आप देख लेना, 18,180 के अबू निफ्टी 50 क्लोज कर ही नहीं पा रही थी। और ये दोनों चार्ट है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पॉट का है, 18,180 के अबव क्लोज ही नहीं कर पा रही थी। और ये जो पिछला महीना था वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बायर कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल फुल बॉडी वीक बहुत ही कम है। तो यहाँ निफ्टी 50 में स्ट्रेंथ जो बायर्स की है वो काफ़ी सारी देख रही है। और 18,200 को अगर क्रॉस करता है, बायर एक्टिव हो जाता है, तो एक तेज तरार तेजी देखने को मिल सकती है। और जिसके अपर साइड लेवल है वो सब आ जाएंगे, 18,400 है, 18,800 है, वो सारे के सारे लेवल आएंगे। मैं साइकोलॉजिकल लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने चाहिए, बायर्स का इंटरेस्ट और बढ़ गया, बायर की ताकत बढ़ गई। लेकिन आजकल जो गेम चल रही है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में गैप अप गैप डाउन की, तो वो डिसाइड करेंगी। और हमें देखना पड़ेगा, 1-2 दिन देखना पड़ेगा, या फिर पहली 15-20-30 मिनट देखना पड़ेगा। तो उसके मुताबिक क्या है कि करंट जो प्राइस चल रही है मार्केट में, जब मार्केट लाइव हो तब हम तय कर पा रहे हैं, क्योंकि तब मेरे को वक्त नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मैं एडवांस में डालता हूँ और मेरे को दोनों से प्रेडिक्ट करना रहता है। तो मेरे लिए काफ़ी बहुत ही बढ़िया मुश्किल होता चला जा रहा है। गैप अप को भी एडजस्ट करना है, गैप डाउन को भी एडजस्ट करना है, फ्लैट खुले तो क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आपको पैसा मिलता ही है। कभी ना कभी एसएल हिट हो जाता है, तो एसएल बहुत ही छोटा रहता है, तो आप गेम में टिके रहोगे और टीम में टिके रहोगे, तो आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकोगे। और काफ़ी सारे नए लोग आ रहे हैं ऑप्शन बाइंग में, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, तो मार्केट उसको भगाने की पूरी कोशिश करेगा। मार्केट फिलहाल एक्सपेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, और आने वाले दिनों में इनसे भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये वीडियो सेव करके रख लेना, याद करके रख लेना। ठीक है, और बाद में मेरे को बोलना। ठीक है, और मैंने जब ये महीना प्रीवियस था, मेरे को याद नहीं है, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये महीना हाईली वोलेटाइल रहने वाला है। और देखना, पूरा का पूरा हाईली वोलेटाइल रहा। और नए लोगों को मैंने बोला था हो सके तो पिछला जो वीक था पर्टिकुलरली स्पेशल बोला था, तो ट्रेडिंग इग्नोर करने का। ठीक है, समझ में ना आए तो जाने दो, आसानी से ट्रेड मिले तो ही लो, वरना जाने दो, जिद मत करो मार्केट के सामने। तो ये जो निफ्टी 50 स्पॉट का है मंथली चार्ट है। ठीक है, और 18,180 को जो क्लोज नहीं कर पा रही थी, तो जो डाउन मूव आ रही थी वो 16,840 आ रही थी। और उसके बाद जो 16,400, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। और 16,400 ब्रेक करता है तो 15,180 का जो लेवल है वहाँ तक गई थी। और वहाँ पे काफ़ी सारी गिरावट आने के लिए तैयार था मार्केट, काफ़ी सारे लोग मंदी कर गए थे। तो वहाँ से एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तेज़ी आई। तो वहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 महीने में क्या है कि वो 15,180 का जो लेवल आता है, 15,166 का लो है, लेकिन 15,100 यानी 15,200 का साइकोलॉजिकल लेवल है। वहाँ से क्या है कि 18,200 यानी कि 18,180, उसको 18,200 ही बोलेंगे। 3,000 पॉइंट की मूवमेंट, अराउंड 2,800 से 3,000 पॉइंट की मूवमेंट सिर्फ 5 महीने में ही आ गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, और काफ़ी सारे लोग रिटेल में माल भी नहीं उठा पाए थे। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टॉक्स बढ़े थे। जब निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास तक, काफ़ी सारे स्टॉक्स के भाव बढ़े हैं। ठीक है, अभी ऑल टाइम हाई के अराउंड है, लेकिन स्टॉक्स प्राइस में इतनी मूव नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। तो हमें अलर्ट रहना है, तेज़ी करनी है तो भी, और मंदी हो तो मंदी में फंसना नहीं है, पैसा लेके निकल जाना है। तो हमें क्या है कि अलर्ट रहना पड़ेगा। आजकल चेस की गेम जैसा मार्केट हो गया है, बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, वरना चेक एंड मेट हो जाता है। ठीक है,
तो देख लेना, ये जो 15,200 का है, ठीक है, वहाँ से ऑफ मूव आई तो डायरेक्ट बायर से एक्टिवेट हो गए, और उसके बाद जो गिरावट आई थी वो गिरावट नहीं थी मंथली चार्ट में, वो प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। वहीं पर भी सेलर्स ने कोशिश की, एक्टिव नहीं हो पाए, और 16,840 का जो है सपोर्ट ले लिया, और उसके बाद 17,780 को अबोव क्लोज किया। और अभी तो क्या है कि इस महीने का नवंबर का कितना है, अभी तो क्या है कि 5 से 7 दिन ही हुआ है नवंबर का, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या करता है मार्केट, कैसे रिएक्ट करता है। तो मंथ कंप्लीट होने में तो अभी काफ़ी सारी देर है। अब मैं निफ्टी 50 का वीकली चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो 18,180 के अराउंड काफ़ी घूमी, और 18,780 को ब्रेक करता है तो 17,200 तक जाती है, और 16,800 तक जाती है। वहाँ से वापस अप साइड जाती है, और 16,800 को ब्रेक करती है तो 16,400 तक जा सकती है, ठीक है। और मैं अभी भी 17,400 के अबोव, 17,400 और 17,500 के अबोव पोजिशनली बुलिश हूँ, यह बात आप समझ लेना, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अगर बायर को फंसाने आएगा मार्केट तो हमें काम नहीं करना है, ये भी बात समझ लेना। और तेज़ी के लेवल पे तेज़ी करनी है, मंदी के लेवल पे मंदी करनी है पोजिशनली। लेकिन तेज़ी के लेवल पे अगर मंदी करने का मौका मिले इंट्राडे में तो भी अब हम ले सकते हैं चांस, ठीक है, क्योंकि मार्केट में तेज़ी के लेवल से मंदी हो रही है तो क्लियर कन्फर्मेशन दिखाई दे तो, वरना मैं बोलता ही हूँ अगर तेज़ी के लेवल पे मंदी हो जाए तो जाने दे, हाथ नहीं डालना है। लेकिन आज कंडीशन ऐसी है, गैप अप या गैप डाउन खुल जाए और साइडवेज रहता है तो मार्केट ट्रेंड के विरुद्ध मूवमेंट दे ही देता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा आराम से हम लोग काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी जो ट्रेंड लाइन है, आप भी अपने चार्ट में ड्रॉ कीजिए। ना समझ में आया तो कमेंट कीजिए, आप लोगों के साथ मैं ज़रूर चर्चा विचारणा करूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए तो बहुत ही मज़ा आएगा। काफ़ी लोगों को सीखना है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग ट्रेड में फंस जाते हैं, लेकिन वीडियो आता है या हम कुछ वीडियो डालने की कोशिश करते हैं ना, तो आप लोग देखते ही नहीं हो, आप लोगों के पास वक्त नहीं रहता है। तो जितना हो सके इतना देखो। कुल मिला के क्या है कि 500 से 600 लोग हैं, लेकिन व्यू ओनली 50 से 60 आता है। उसका मतलब जो 50 से 60 लोग जो एक्टिव है वही एक्टिव है, कोई नए जो लोग हैं वो एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो जितना हो सके इतना आसान तरीके से समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। और 18,180 को जो ब्रेक करता है तो 16,400 तक आता है, 16,400 से वापस 18,180 तक जाता है। और वहाँ पे मतलब कि निफ्टी की मूव ऐसी है कि वो आप लोगों को आराम से पकड़ में आती है, आराम से समझ में आएगी। 18,180 पे गया तो वो एक सिस्टम से चलता है, वापस 16,400 गया, 16,400 गया तो वापस 18,180 के पहुँच गया। वहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी, मतलब कि 18,180 को टच नहीं किया, आप देख सकते हो। उसके बाद वापस एक गिरावट आई, उसके बाद वापस एक अपसाइड मूवमेंट आई, लेकिन 16,800 को क्रॉस नहीं किया। तब मंदी का जो खतरा था वो मंडरा रहा था। और 16,800, ठीक है, ये 16,800 को अगर ब्रेक डाउन किया तो हम लगा मंदी आएगी मंदी आएगी, लेकिन गैप अप खोल के जितने भी बाहर से उसको निकाल के वापस तेज़ी आई, तो वन वे तेज़ी आई। देख सकते हैं 15,000 टच करने में या 15,200 हुआ, वहाँ पे हायर आए हायर लो की कंडीशन बन गई। हायर आए हायर लो वन वे चली, और उसके बाद 17,800 के तकलीफ हुई तो 17,200 को टच करने आई, और 17,200 को ब्रेक किया तो 16,800। और जो निफ्टी 50 के जो कंपोनेंट, यानी कि ये जो आप बोल सकते हो कि उसके जो सपोर्ट रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है ना, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। सपोर्ट को क्रॉस करता है तो रेसिस्टेंस को टच करने के लिए जाता ही है वीकली चार्ट में, और रेसिस्टेंस को टच करता है तो वो सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आता ही है। तो निफ्टी 50 का चार्ट समझने में काफ़ी सारी आसानी है। क्या है कि आजकल के लोगों को बैंक निफ्टी हाईली वोलेटाइल है तो वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है, तो लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। आजकल के लोगों को क्या हो गया है मेरे को मालूम नहीं है, सबको क्या है कि जो समुद्र में जो पानी के मोजे बहते हैं ना, उस हिसाब से पैसे चाहिए। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर पोस्ट ऐसी आती है ना, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके डेली के 10,000 कमाओ, तो 10,000 लोगों के रिप्लाई आ जाते हैं। हम जेन्युइनली बोले ना भाई, अगर आप 1% भी निकल सकते हो मार्केट में एक दिन में तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो लोग बोलते हैं 1% में क्या हो जाएगा, लेकिन जब रियलिटी आते हैं, जेन्युइनली चेक करते हैं, तो बाद में पता चलता है कि यही रियलिटी और जेन्युइनिटी होती है। और काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते थे, आप कोई स्टॉक दो ना, वो 10%, 15%, 20%, यानी कि सर्किट फिल्टर अपर साइड हीट होना ही चाहिए। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कभी हो जाए तो हम मानना पड़ेगा, ठीक है, पैसा मिल गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आप लेवल पे काम करो ना, और जो भी है छोटा छोटा प्रॉफिट लो,
और बाद में एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आप लोग देख लेना कि आपको कितना मिलेगा। अगर आप लोग 25% भी बना सकते हो तो पूरे 4 साल में आपका कैपिटल जीरो, मतलब कि आपका जो कैपिटल है मार्केट से पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो ये बहुत ही कम वक्त है और बहुत ही बढ़िया एनालिसिस है। और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं, जब आपको ग्रिप आ जाएगी तब आप लोग वहाँ तक पहुँचोगे। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता है कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 10,000 हो गया। हाँ होता है, मैं मना नहीं करता, लेकिन 10,000 के इन्वेस्टमेंट से अगर 10,000 कमाने जाओगे ना तो वो 10,000 ले भी जा सकता है और 10,000 आपके जीरो भी हो सकते हैं। वो एकदम अल्ट्रा हाई रिस्क की फंडा है। अगर वहाँ पे आपको काम करना है तो करो, अगर पैसा चला गया तो वापस खड़े नहीं हो पाओगे। और मैं आपको ट्रेड सजेस्ट करता हूँ उस हिसाब से करता हूँ कि आप गिरे ना और वापस खड़े हो पाए। तो अगर आपको गिरना ही है तो आपकी मर्जी है, नहीं गिरना है खड़े रहना है, या फिर अगर गिरने के बाद खड़े हो सकते हो आराम से। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको तय करना है, आपको डिसाइड करना है, आपके हाथ में है। ठीक है। और वहाँ 70-200 को ब्रेक किया तो 16-800 को टच करने गया और 16-800 के अबोव 70-200 के पास एक रेसिस्टेंस बनाया। तो 70-200 के अराउंड 70-800 और 18,180 तक गया। और वीकली में भी बाइंग काफ़ी है, गैप अप खोल के अपर साइड ही जा रहा है। ठीक है। बैंक निफ्टी निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट का एनालिसिस है। मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो कभी बोलने में गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग इम्प्रूव कर लेना, वरना मेरे को बोल देना। ठीक है, मैं अपने आप को सही कर दूंगा, कभी बोलने में गलती हो जाती है। ठीक है। और आप लॉस करने आते हो और लॉस करके फ्रस्ट्रेशन निकालते हो तो उसका कोई मतलब या मीनिंग नहीं है। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन आता है, सबको आता है, इस बिजनेस में नहीं दूसरे बिजनेस में भी अगर लॉस करते हो या लॉस आता है। किसी की आप देख लेना एक बात, किसी की विश नहीं होती है कि मैं लॉस करूं कोई भी बिजनेस में या स्टॉक मार्केट में आके लॉस करूं। सबको पैसा कमाना है, सब प्रॉफिट लेने के लिए आते हैं। लेकिन मार्केट की जो कंडीशंस है, चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस हो, तो हमें मार्केट का जो सिनारियो या कंडीशन है वो समझनी पड़ेगी। और जितना भी जो डाउन साइड लेवल है, मतलब कि जितनी बुराई है वो सब पचानी पड़ेगी। हमें मालूम होना चाहिए एट द डीप क्या चल रहा है, तो हम पैसा बना पाएंगे। ठीक है। हम लोगों को सब कुछ मालूम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके पैसा बनेगा, वरना आसानी से पैसा नहीं बन सकता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग डायरेक्ट मत करो, पहले कैश स्टॉक्स इंट्राडे में काम करो। मैं जो डालता हूँ उसके मुताबिक करना है तो उसके मुताबिक करो, या अपने मुताबिक करो, क्योंकि उसमें आपका पैसा लिमिटेड जाएगा, प्रीमियम डीके नहीं होगा, पैसा थोड़ा बहुत भले ज़्यादा ही हो। लेकिन आजकल के लोगों की मानसिकता क्या है, एकदम कम इन्वेस्टमेंट में या फ्री में बहुत ही बढ़िया चाहिए। ठीक है। 10,000 इन्वेस्ट करूँगा तो रोज़ का 10 लाख कमाना है, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा ही चाहिए। अगर 10,000 लगाते हो और 1,000 कमाते हो तो वो भी 10% रिटर्न हुआ, और 1,000 चला भी जाए तो 9,000 तो है, वहाँ से आप वापस खड़े हो सकते हो, वापस ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। आप गिरे नहीं रहोगे, वापस खड़े हो सकते हो। तो ऐसी सोच रखो और काम ऐसे करो, तो आपको इम्प्रूवमेंट आएगी, तो आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और ये डे चार्ट देखना काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है कि कॉम्प्लेक्स इतनी इसलिए होती चली जा रही है कि सब लोगों को उसमें ही काम करना है। निफ्टी 50 में काफ़ी कम लोग काम करते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के कंपेयर में ये जो निफ्टी है वो थोड़ी बहुत कम रिस्की है। ठीक है। और आपका पैसा भी कम जाएगा और मिलेगा भी कम। तो जो नए लोग हैं उसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ निफ्टी 50 स्पॉट में काम करे पहले। तो ये भी एक 17,940 से 18,180 बोले ना, तो 3 से 4 दिन में एक रेंज में भी फंसा हुआ है। यहाँ पर भी एक बहुत ही बढ़िया मूव आ सकती है, अप साइड या डाउन साइड। और 17,840 का जो गैप है वो फिल करने के लिए भी जाएगा। और 17,840 को अगर ब्रेक करता है, पोजिशनली क्लोज करता है, बहुत ही बढ़िया रेड कैंडल बनाता है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो एक 17,400 तक या 17,500 तक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और 17,420 का जो लेवल आता है, देखो मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है 17,419.66, उसके नीचे पोजिशनली मैं शॉर्ट सेल में आऊँगा तब तक नहीं है, लेकिन ये जो गैप फिल करेगा तो रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। ठीक है। और 18,180 के अबव तेज़ी ही तेज़ी है। और 17,940 और 17,840 ये जो है, या 17,960 भी बोल सकते हो, जो ट्रेंड आती है वो 17,963.54 के, यानी कि 17,960 बोल सकते हो। 17,960 के बिलो अगर ब्रेक करता है, पोजिशनली नहीं पर इंट्राडे में बेरिश सेटअप बनाता है, तो 17,840 तक आने का चांसेस है। या 17,960 या 17,840 गैप डाउन खुल के वापस वहाँ पे आ गया
तो वहाँ पे एक बुलिश सेटअप बनाया तो ऑफ साइड भी मूव आ सकती है, लेकिन वहाँ पे प्रीमियम डीके होने का चांसेस बहुत ही रहेगा। गैप अप गैप डाउन हो गया तो प्रीमियम डीके होता रहेगा, मार्केट साइडवेज रहेगा पूरा का पूरा। तो आप अपना पैसा मत गंवाना, ये वीडियो है वो देख के जाना। अगर वीडियो को देख लिया तो प्रीमियम डीके की वजह से आपको जो लॉस होगा है वो लॉस नहीं होगा। और इन द मनी में काम कीजिए, आउट ऑफ द मनी जाने दे, चाहे कॉल हो या पुट हो। भले ही आपको सस्ता मिले लेकिन आपको क्या है कि लॉस कम आएगा। तो ये आप आराम से दे सकते हो। ये डेली चार्ट निफ्टी 50 का आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। ट्रेंड लाइन आप अपनी टर्मिनल में चार्ट खोलो और मेरी जो ट्रेंड लाइन है उसको कॉपी पेस्ट करो, ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। और सीखो, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके छोड़ दो मत, वहाँ पे सोचो समझो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। और 16,800 के अबव मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 17,200, 17,400, 17,800, 17,960 और 18,100 वन वे गया। ठीक है, निफ्टी 50। तो ये जो चार्ट है वो एकदम क्लियर है, उसमें कुछ नहीं है। कभी हाई ब्रेक कर देता है तो बायर एक्टिव हो जाता है, कभी लो ब्रेक कर देता हो तो सेलर एक्टिव हो जाता है। तो हमारे जो लेवल पे काम करो ना तो आपको आसानी से पैसा मिलेगा। और बैंक निफ्टी को समझने जितना कठिन नहीं है, लेकिन आप बैंक निफ्टी के पीछे मत पड़ जाओ। समझ में आए तो समझो, ना समझ में आए तो छोड़ दो। ठीक है, और पहले पोजिशनल एनालिसिस करो, पहले मंथली चार्ट में जाओ, वीकली चार्ट में जाओ, डेली चार्ट में जाओ। उसके बाद 4 आवर का, 4 आवर्स का चार्ट है, 2 आवर्स का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, और उसके बाद 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, और उसके बाद 5 मिनट्स में आओ। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट 5 मिनट्स का चार्ट समझने के लिए जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये एक बात समझ लेना। और पेन और पेपर लेके मेरे जो लेवल्स है वो लिख लेना, आपके सामने रखना, या स्क्रीनशॉट लेके सेव रख देना, आपका जो भी डिवाइस यूज़ करते हो, या कॉन्ट्रैक्ट नोट बना लेना। जैसे कि हम नोट्स आती है ना, वो सेव कर लेते हैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो उस हिसाब से अगर हम काम करोगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और आपको फाइनेंशियली ग्रोथ भी मिल सकता है। और दूसरी भी काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, जहाँ पर रिस्क फ्री प्रोडक्ट है, गारंटेड रिटर्न है। ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स है, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स डालना शुरू भी कर दिया है। तो आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको सही तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये निफ्टी 50 का भी वीडियो मेरे को मालूम था कि बैंक निफ्टी से तो कम ही वक्त लेगा, 12 से 15 मिनट होगा, लेकिन 15 से 18 मिनट तक हो गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अगर फिर भी निफ्टी बैंक निफ्टी में समझ में ना आए, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आराम से कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, हम जितना हो सके इतना फ्री टाइम में आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आप जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़े, फाइनेंशियली ग्रोथ हो, और ताकि हमारा भी नाम हो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।